हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑर्गन ऑन ए चिप टेक्नोलॉजी। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिका द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रसाधन आधुनिकीकरण अधिनियम यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 के पारित किया गया। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? इस अधिनियम के पारित होने से ऑर्गन चिप्स के अनुसंधान एवं विकास को गति मिलने की आशा है। एक दशक से अधिक समय से वैज्ञानिक, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और पशु कार्यकर्ता विभाग वाणिज्य और नैतिकता में निहित तर्कों के साथ जानवरों का उपयोग करने के अलावा मानव रोगों की नकल करने वाले सिंथेटिक सेटअप को शामिल करने के लिए नियामकों पर जोर दे रहे हैं। जानते हैं ऑर्गन चिप्स या ऑर्गन ऑन ए चिप्स मॉडल क्या है। ऑर्गन चिप्स मानव कोशिकाओं वाले छोटे उपकरण हैं जिनका उपयोग मानव अंगों के अंदर की स्थिति जैसे कि रक्त प्रवाह और सांस लेने की गति की नकल करने के लिए किया जाता है। ऐसे चिप्स पारदर्शी होते हैं जो शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन किए जा रहे अंग की आंतरिक प्रणाली को देखने हेतु एक माध्यम प्रदान करते हैं। वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म हृदय, फेफड़ों और यकृत का विकास किया था जिन्हें बॉडी ऑन ए चिप विकसित करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है और मानव शरीर नई औषधियों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है इसकी नकल करते हैं। ऑर्गन चिप्स के लाभ एवं महत्व। यह तकनीक वर्तमान में उपयोग की जाने वाली अन्य विधियों जैसे कोशिका संवर्धन, सेल कल्चर या जैव आधारित परीक्षणों की तुलना में बेहतर सूक्ष्मता के साथ विशिष्ट खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों या आहार की खुराक में पाए जाने वाले संभावित रासायनिक खतरों के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया को दर्शा सकती है। इसके अलावा ऑर्गन ए चिप को जानवरों पर दवाओं के नैदानिक परीक्षणों के लिए एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिसकी अनैतिक और वैज्ञानिक रूप से निरर्थक प्रथा के रूप में व्यापक से आलोचना की जाती है। इस प्रकार ऑर्गन चिप्स प्रयोगशाला में हजारों पशुओं की मृत्यु को रोकने में मदद कर सकती है। इसमें विश्वसनीय तरीकों से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए नई औषधियों की पहचान, विकास और प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है तथा पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में बेहतर उपचार परिणामों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अलावा लीवर चिप्स का उपयोग मानव यकृत के लिए सुरक्षित या असुरक्षित दवाओं के विषाक्त प्रभावों का आकलन करने के लिए किया गया था। दवा के यौगिकों को वर्तमान में लैब में मानव कोशिकाओं का उपयोग करके जांचा जाता है और फिर जानवरों पर प्रशिक्षण किया जाता है। इसके अलावा नई औषधि को शरीर में पहुंचाने की बाजार में उपलब्ध मौजूदा प्रक्रिया महंगी और जटिल है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं। औषधि अपने प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करने में विफल भी रह सकती है। नई औषधियों में 10% से भी कम पूर्व नैदानिक परीक्षण में सफल हो पाती है। विशेषज्ञ और शोधकर्ता मानते हैं कि भारी विफलता का कारण पूर्व नैदानिक परीक्षणों में पशु मॉडल का उपयोग, क्योंकि जानवर केवल कुछ मानव रोगों की अच्छी नकल कर सकते हैं, सभी की नहीं। इसलिए कुछ मामलों में औषधि से संबंधित दुष्प्रभाव केवल नैदानिक परीक्षण के दौरान ही स्पष्ट होते हैं। भारत के संदर्भ में भारत में कुछ शोध समूह पिछले कुछ वर्षों से ऑर्गन ऑन चिप मॉडल विकसित कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक स्किन ऑन चिप मॉडल विकसित किया है। ठीक है, स्किन ऑन चिप मॉडल विकसित किया है। त्वचा की जलन और विषाक्तता का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में मॉडल का निरीक्षण किया जा रहा है। दोनों समूह मिलाकर एक रेटिना ऑन चिप मॉडल भी विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में शोधकर्ता प्लेसेंटा ऑन चिप मॉडल भी विकसित कर रहे हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम ने मानव त्वचा के घाव की संक्रमण अवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए एक इन्फेक्शन ऑन चिप मॉडल विकसित किया है। इसका उद्देश्य है कि ऐसे संक्रमण की नकल करना है जो बार बार एंटीबायोटिक उपचार के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता। आइए जानते हैं पूर्ण नैदानिक परीक्षण क्या है, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या है। नैदानिक परीक्षण या क्लिनिकल ट्रायल मानव पर किए जाने वाले प्रयोग होते हैं जिनमें औषधियां या नई सर्जिकल कार्यविधियों की मदद से रोगों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने या उपचार करने के तरीकों पर नजर डाली जाती है। क्लिनिकल परीक्षण का लक्ष्य यह पता लगाना होता है कि खोजा गया नया उपचार मानव प्रयोग हेतु सुरक्षित है अथवा नहीं, वह किस प्रकार कार्य करता है। कठोर क्लिनिकल परीक्षण में सुरक्षा और प्रभाविता दिखाए बिना किसी भी नई दवा या उपचार को मनुष्यों में प्रयोग हेतु स्वीकृति नहीं मिलती है। क्लिनिकल परीक्षण के चरण नैदानिक परीक्षण चरणों में संचालित होते हैं। अमेरिका खाद्य और औषधि प्रसाधन से स्वीकृति पाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। चरण 1, शोधकर्ता पहली बार लोगों के छोटे से समूह से 20 से 80 लोगों में प्रायोगिक दवा या उपचार का प्रशिक्षण करते हैं। इसका उद्देश्य दवा या उपचार के सुरक्षित होने का मूल्यांकन करना है एवं उसके साइड इफेक्ट्स की पहचान करना है। दूसरे चरण में क्या होता है कि इस चरण में प्रायोगिक दवा या उपचार लोगों के अपेक्षाकृत एक बड़े समूह 100 से 300 लोगों में जो है ट्रायल किया जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है कि 1000 से 3000 लोगों के बीच ट्रायल किया जाता है। चौथे चरण में एफडीए द्वारा औषधि को स्वीकृति मिल जाने और जनता के लिए दवा उपलब्ध हो जाने के बाद शोधकर्ता इसके सुरक्षित होने, उसके जोखिमों, लाभों और उपयुक्त प्रयोग पर नजर रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है अप्रूवल मिलता है किसी भी दवाई को या फिर जो भी क्लिनिकल ट्रायल में जो भी औषधि बनती है। आगे की राय इसमें क्या हो सकती है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इनमें से कुछ ऑर्गन ऑन चिप मॉडल प्रयोगशालाओं में दवा परीक्षण बेड के रूप में उपयोग के लिए तैयार है। हालांकि इन मॉडलों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उद्योग की इन तकनीकों को जल्दी से जल्द अपनाया जा सके। प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और सरकारी समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने हेतु शिक्षाविदों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता भी है।
शोधकर्ताओं को बड़े और अधिक जटिल ह्यूमन ऑन चिप मॉडल विकसित करना चाह रहे हैं, जैसे कि माइक्रो ब्रेन बायोरिएक्टर और विभिन्न ऑर्गन चिप्स का संयोजन, जिसमें उनके चारों ओर स्थित कोशिकाओं के लिए पोषक तत्व होते हैं एवं जो शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त और पोषक तत्वों के प्रभाव की नकल करते हैं। इस तरह के मॉडल अलग अलग प्रणालियों के बजाय कई अंग प्रणालियों की उपस्थिति में किसी बीमारी के खिलाफ दवा की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ऑर्गन ऑन ए चिप प्रौद्योगिकी का विकास क्लिनिकल ट्रायल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि यह न केवल दवा परीक्षण के लिए एक विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि यह एक मानवीय दृष्टिकोण भी है, क्योंकि यह जानवरों की पीड़ा को अस्वीकार करता है। और इससे एक संभावित प्रश्न बन सकता है, ऑर्गन ए चिप प्रौद्योगिकी का विकास नैदानिक परीक्षण दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से आपने जाना इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने ही रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।